शीतकाल में जल हमको जमाता ही है। शीतकाल में जल हमको जमाता ही है, कपकपाता है, ठंड करता है, पर गर्मी क्यों जलाती? उसको तो छोड़ देना चाहिए था ना। जल जमाता है ठंड के कारण, हमको कपकपाता रहता है, ये ठंडा लगता है, छूते भी हैं तो। पानी तो अपना असर दिखा ही रहा है अभी, पर अग्नि क्यों दिखा रही है अपना असर? उसको जाड़े में नहीं जलाना चाहिए था ना मुझे। अग्नि को तो गर्मी में जलाना चाहिए था, उस समय पानी कुछ नहीं करता है। गर्मियों में पानी का कुछ नहीं चलता है उस समय, फिर जाड़े में अग्नि अभी भी चलाती है अपनी। इसको तो छोड़ देना चाहिए था। ऐसा क्यों नहीं करती अग्नि? तो ये अपने अपने समय पर अपना बदला हमसे क्यों लेते हैं भूत? ये एक जैसे क्यों नहीं रहते हैं? ये कम से कम ये तो होता है ना कि हमसे इनको कोई क्या कहेंगे, सहानुभूति नहीं है, दया नहीं हमारे ऊपर है, कोई सहानुभूति नहीं है इनका है। हमारे ऊपर दया नहीं करती है, लेकिन हमारे लिए तो हम कैसे कहेंगे हम दुष्ट हैं? हम तो इनको ही कहेंगे। तो ये हमारे लिए इतने दुष्ट हैं या हम इनके लिए इतने दुष्ट हैं? कोई तो दोनों में, चलो कोई भी एक ले लें, फिर ये इनके साथ चिपट के क्यों रहना चाहते हैं? इतने दुष्ट ये हैं तो इनको हम छोड़ना नहीं चाहते, इनसे अलग नहीं होना चाहते हैं। हमको इतना थप्पड़ मारती है जो भी करती है, फिर भी हम इनके बिना कहते हैं हम नहीं रह सकते। तो इनके सामने हमारी कितनी मतलब लाचारी है, कितने गए गुजरे हम हैं, जिसकी पिटाई खा खा करके भी हम उसी के पैरों पर पड़ते जा करके, उसी की पूजा करने लगते हैं, उसको ही आराध्य मानते हैं। इसी के सामने समर्पण हमारा होता है, इसके बिना हम नहीं रह सकते हैं। जिस अग्नि को हम छू नहीं सकते, उसके बिना हम कहते हैं कि नहीं रह सकते हम। अब जो हमको फूटी आँखों से नहीं देखना चाहता है, छूते ही मारता है, उसके पीछे हम दौड़ रहे हैं, तो हमारी क्या स्थिति है? वो कौन सी संज्ञा अपने को हम दे सकते? दुष्टों में, वो तो दुष्टों में आता है कि न जाने में, हाँ, ये निघ्नन्ति निरर्थकम परहितम ते के न जानी में। वो कौन है ये नहीं जानते हैं। ऐसे हम इतने नीचों में से एक नीच तो ये है, जूत खा खा करके भी वहीं आता है, उसको तो निर्लज बोलते हैं। डराते हैं, धमकाते हैं, भगा देते हैं, और यहाँ तो पीट भी डालते हैं। पीटने के बाद फिर आते हैं उसके पास। तो अब हम किस गिनती में हैं?
क्या स्थिति हमारी हो सकती है? किसी को देखो सामने रख कर के, 2 जूत मारने के बाद फिर भी आता हो पैर छूने हो, उसको कैसा लगता है? वो उसको कैसा समझते हैं? 2 लठ मारे फिर भी आ जाए हमारे पास, हैं? वो दिखता कैसा, अपने को लगता कैसा है? वो चाटुकार से भी आगे निकलेगा ना। तो चाटुकार को तो कम से कम जूत नहीं मारते ना। वो तो मारने के बाद ये तो पीट करके भी, मार खा के भी फिर भी वहीं आ रहा है। यानी कि अग्नि इसको सटने नहीं देती है बिल्कुल, झटते ही वो जला देती है, एकदम से भगा देती है। छू नहीं सकते उसको, छूना तो चाहते नहीं, वो छूने नहीं देती, एकदम दूर रहा हमसे। तो ये हमारी तो निर्लजता होगी। इनके बिना हम नहीं रह सकते, जो हमको बिल्कुल नहीं देखना चाहता, कोई सम्मान नहीं, कोई इज्जत नहीं देता है ना। बिजली में भी वैसे ही, उसको छूते हैं वो भी मारती है भयंकर, उसे तो गिर पड़ते हैं हम एकदम से। लेकिन फिर भी उसके बिना देखो खुशी मना रहे हैं अभी तक। ये चली जाए तो अपने रोने लग जाएंगे। अब अपना उत्सव मना रहे हैं, वाह देखो बिजली है। तो दरिद्रों की फौज बैठी रहती हर समय, अपने गुणगान करते रहते हैं राजा का। यानी कितनी हमारी, क्या कह सकते हैं उसको, नीचता कहेंगे, गरीबी कहेंगे, भिखारी से भी आगे कहेंगे। भिखारी को तो एक बार डांट देते हैं, नहीं चाहिए चला जाता है, 10 गाली भी देता है पीछे जा कर के। नहीं देते हैं, मना करते हैं तो गाली भी देते हैं ना भिखारी। पर इसको तो हम गाली भी नहीं देते हैं, जितना भगा देना, उल्टे हम रोते हैं, नहीं है तो क्या करूं। जिसके पास कुछ नहीं है वो कहता है मेरे पास कुछ नहीं है। तो इन भूतों के सामने हमारी इतनी बदतर स्थिति है, इतने ये हमारे प्रतिकूल हैं, इसके बाद भी हम इनके प्रति दिन रात समर्पित रहते हैं, दिन रात इन्हीं की कामना करते हैं। तो ये निश्चय से हमारी भयंकर दीनता है। दीनहीन हम बने हुए हैं भूतों के आगे। अच्छा, ये फिर देखो दूसरी कल्पना ये भी हम कर सकते हैं कि ईश्वर में भी तो ये चिपटते होंगे ना, जाके मधुमक्खी की तरह चिपट जाते होंगे ना। जीवात्मा भी और भूत भी सारे, और कहाँ जाते होंगे? उसको काटते हैं, मच्छर नहीं काटते हैं हमारे ढेर सारी मक्खी लग जाए तो क्या होगा? ऐसे ये चिपटते होंगे ईश्वर में। और ईश्वर भी तो नहीं छुड़ा सकते अपने को इससे, तो ईश्वर को छटपटाहट होती हो ये नहीं होगी। जो काटते होंगे मच्छर की तरह से, ये वो होती ना, जूं देखिए, जूं से भी बढ़ के वो लीक होती है, युका लिक्षा, सफ़ेद सफ़ेद जो होती है एकदम से जो भर जाती है, ऐसे ये तो ईश्वर में भी भर जाती होगी ना, उसके चारों तरफ चिपट करके। ईश्वर कैसे इससे छूटते हैं?
पकड़ तो पाएंगी ना, जाएगी कहाँ है, तो वहीं तो है, चारों तरफ से लटका हुआ है ना। तो वो पिंडा कैसे छुड़ा लेते हैं इससे। तो विचार करने की चीज़ ये होती है, यानी इस दृष्टि से भी हम एक प्रकार से विचार करते हैं कि वस्तुतः जो वस्तु हमारे लिए प्रत्यक्ष प्रतिकूल है, उससे हमको बाधा होती है, पीड़ा होती है, हमारे लिए प्रतिकूलता है उसमें, तो अब वो वस्तु हमारे लिए सर्वथा अनुकूल नहीं हो सकती है। और जो भी वस्तु हमारे लिए सर्वथा अनुकूल नहीं है, उसकी इच्छा करना, उसके साथ रहने की, उसको साथ रखने की, उसको महत्व देने की, उसके प्रति समर्पित रहने की जो भी भावना है, प्रवृत्ति है, मान्यता है, ये सारे के सारे क्या है, दोष है, ये मिथ्या है, ये व्यवहार के विरुद्ध है, ज्ञान के विरुद्ध है ये आचरण। प्रतिकूल के साथ कभी भी संपर्क रखने का नहीं होता है, उससे दूर कर रहना या उसको दूर करना, ये व्यवहार युक्त होता है। तो इस नियम से हमको संसार के साथ, प्रकृति के साथ या इन भूतों के साथ भी ऐसे लगाना चाहिए कि वस्तुतः ये हमारे अनुकूल हैं या प्रतिकूल हैं। स्वभावतः हम दोनों की क्या स्थिति है, वस्तुतः हम दोनों में विरोध है या नहीं है, क्या केवल हमारी अज्ञानता के कारण दोनों में विरोध होता है, दोनों को हमको इनसे बाधा होती है, उसमें क्या केवल अज्ञान कारण है या फिर इनका स्वभाव ही हमारे विरुद्ध है। यदि इनका स्वभाव ही हमारे विरुद्ध है तो अब हमारा फिर दायित्व या कर्तव्य होता है, हमारे लिए आचरणीय वो होता है कि फिर हम इनका निदान करें, चाहे ये कम होकर के हमारे अनुकूल होते हैं तो कम करें, यदि अधिक बढ़ा करके ये अनुकूल होते हैं तो बढ़ा सकते हैं, और यदि चाहे कम कर लें, चाहे बढ़ा लें, चाहे कुछ भी कर लें, प्रत्येक अवस्थाओं में यदि ये अनुकूल नहीं होते हैं, प्रतिकूल ही रह जाते हैं, तो उससे फिर आता है कि निश्चय से फिर हमको इनसे पार्थक्य अपनाना चाहिए। सर्वथा प्रतिकूल के साथ रहना ये दीनता है, विवशता है, अज्ञानता भी नहीं कहेंगे, बहुत ही मतलब एक निम्न स्थिति इसको कहते हैं, निकृष्टता जिसको कहेंगे, नीचता भी कह सकते हैं उसको चालू भाषा में। ये व्यवहार आचरण ठीक नहीं कहा जा सकता है। तो सीधी सीधी बात हुई कि प्रकृति के साथ हमारा चाहे जितने काल का संबंध है वो अनपेक्ष है, वो अनुचित ही है, वो संबंध जो बन गया वो बन गया, लेकिन बन जाने के बाद अब हमको उसको हटाने का प्रयास करते रहना चाहिए।
जोड़ने का यदि प्रयास करते रहते हैं तो इसका मतलब है अभी हम कर्तव्यच्युत हैं, हम अपने कर्तव्य को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। जैसा हमारा आचरण होना चाहिए अभी वैसा हम नहीं कर पा रहे हैं। हमारा जो स्वभाव है वो इनके वस्तुतः विरुद्ध है। हमारे स्वभाव में ये हमारे साथ रहे ऐसा हमारा स्वभाव नहीं है। असंगो हेयम पुरुष, ये जो पुरुष होता है इनमें संग भाव नहीं है, यानी प्रकृति के साथ रहने की, प्रकृति को साथ रखने की इनका अपना स्वभाव नहीं है। संबंध ईश्वर ने तो चलो करवा दिया, लेकिन छूटने का तो दे रखा है ना उसने, एक ही बार कराता है ना वो। एक बार कराने के बाद तो पूरी छूट दे रखी है, अब चाहे छोड़ दो। तो एक बार के बाद जो है उसमें तो पूरे पूरे हम ही उत्तरदायी हैं फिर, अब ईश्वर नहीं है इसमें उत्तरदायी। तो अब चूंकि इसमें समस्या तो ये है ना कि हैं तो दोनों एक ही जगह, स्थान अलग है नहीं दोनों का, रहना तो यही है। तो जब एक साथ ही रह रहे हैं तो अब ईश्वर थोड़ा जोड़ देते हैं, चल तो देख ले है कौन यहाँ, हम इनसे अलग रह सकते हैं। रहने के लिए हमारे पास अवकाश है, हम चाहें तो इनकी प्रतिकूलता से बचे रह सकते हैं, इतना हमारे पास अवसर होता है। तो ईश्वर तो हमको वो अवसर दिलाते हैं, इसको निकटता से एक बार देख लो और देखने के बाद इससे हट जाओ, छोड़ दो, इसको छोड़ सकते हो, यानी हम इनसे अलग हो सकते हैं, पूरी पूरी हमको छूट है। और इसके लिए उन्होंने ज्ञान भी दे रखा है कि ऐसे ऐसे इस रूप में इसको जानो तो छूट जाओगे, नहीं रहेगा संग। लेकिन हम वो ज्ञान नहीं प्राप्त करते जिससे हम इनसे छूट सकते हैं, अलग हो सकते हैं, उतने स्तर का ज्ञान नहीं करते हैं या वो वाला ज्ञान नहीं करते। और उस ज्ञान के अभाव में फिर इसके साथ रच-पच करके साथ रहते हैं, बने रहते हैं और फिर सुखी दुखी होते रहते हैं। ईश्वर के साथ भी ये यद्यपि ईश्वर को भी बाधा तो करते ही होंगे, जब इनका स्वभाव है बाधित करने का, तो स्वभाव तो स्वभाव होता है, स्वभावस्य अनअपायित्वात्, स्वभाव तो किसी का छूटता नहीं है। तो इनका स्वभाव भी अगर दुख देने का है तो ईश्वर को थोड़े छोड़ते होंगे, ईश्वर को भी नहीं छोड़ते होंगे, लेकिन ईश्वर को कुछ अंतर नहीं पड़ता है, इसके विरुद्ध उसके पास इतनी अधिक शक्ति है कि इनकी शक्तियाँ ईश्वर के सामने कुछ नहीं कर पाती, इनको रोक लेता है ईश्वर। उसमें कई गुना मतलब इनकी से सहन शक्ति है। थोड़ी सहन शक्ति हमारे अंदर भी होती है, इसलिए थोड़ी गर्मी को हम भी सहन कर लेते, थोड़ी ठंड को हम भी सहन कर लेते हैं। एक मात्रा से अधिक होने के बाद अब गर्मी हमको अग्नि प्रतिकूल होने लगती है, एक मात्रा तक उसकी अनुभूति होती है तो नहीं लगती है। ऐसे जल की भी एक मात्रा तक होती है, ये भी प्रतिकूल नहीं होता है हमारे लिए, लेकिन मात्रा बढ़ जाने पर ये अप्रतिकूल हो जाता है। तो कुछ मात्रा विशेष में हमारे लिए हम भी सहन कर सकते हैं, हमारे लिए भी सही होते हैं ये, लेकिन अधिक नहीं सह पाते।
इतनी सामर्थ्य हमारी नहीं कि हम पूरी तरह से सहन कर लें, पर ईश्वर में इतनी अधिक शक्ति है कि वो पूरी तरह से इनको सहन कर लेता है। इस कारण से ईश्वर का तो कभी कुछ नहीं बिगड़ेगा, इनसे नहीं बिगड़ता है। और हमारा बिगड़ जाता है कि हमारे पास अपना नहीं बल है इतना, इनको रोकें। ऐसा ज्ञान हम बना नहीं पाते हैं, या ऐसा हम कर ही नहीं सकते कि इनके सामने हम स्थिर हो जाएं, डट के रह जाएं। अब इतनी प्रतिकूलता में भी हम इनके साथ, यानी कुछ अनुकूलता बनती है हमारी, तो निश्चय से अब ये अपने आप में ईश्वर का हमारे ऊपर कृपा है, क्योंकि उस विरोधी के साथ भी हमको इतने दिन तक वो रख देते हैं। यानी इतनी भयंकर स्थिति में भी हम इनके साथ रह रहे हैं, रह जाते हैं। तो ये एक प्रकार से ईश्वर की ही कृपा समझनी चाहिए। अब इस शरीर में देखो एक एक कण इतने भयंकर हैं कि थोड़े से अगर ये अव्यवस्थित हो जाते हैं तो एकदम हम बेचैन हो जाते हैं। थोड़ा सा कहीं से भी दबा करके देखो इसको, कितनी पीड़ा होने लग जाती है, यानी कितना दुख है इसमें, दुख से सारा भरा हुआ है एकदम से। लेकिन फिर भी इसके साथ हम रह रहे हैं, मतलब अनुकूल बना रखा, कैसे बनाया है। यानी इतनी प्रतिकूल वस्तु को हमारे लिए कितना किया होगा जिससे कि ये अनुकूल बन जाती है। थोड़े से इधर उधर होने से एकदम से प्रतिकूलता आ जाती है शरीर की हमारे पास सामने। तो अब इसको अनुकूल बनाने में कितना पुरुषार्थ ईश्वर को करना पड़ा होगा, ईश्वर की कितनी बुद्धि लगी होगी कि इसको संतुलित किया। संतुलन करते करते फिर हमारे लिए पूरा का पूरा अनुकूल ये दिखा देता है, और 2-4 दिन नहीं, लंबे काल तक इसकी अनुकूलता हमारे लिए बनी रह जाती है। अगर हम विशेष कुछ इसमें गड़बड़ नहीं करते हैं, खा करके पी करके तोड़ करके इधर उधर करके और व्यवस्थित इसको हम नहीं यदि करते हैं, तो वर्षों तक हमारे लिए ये दुख पीड़ा उत्पन्न नहीं करता है, जबकि दुख ही दुख इसके अंदर भरा पड़ा है। थोड़ा सा रोग होने पर, कट-पीट जाने पर, टूट जाने पर सारी पीड़ाएं दिखने लग जाती है एकदम से, कितना अधिक है इसमें। तो इतना यदि दुख ही दुख को भी हमारे लिए ये अनुकूल बना दिया है, तो कितना सोचा होगा, यानी कि उसने कितने यानी विचार इसमें ईश्वर के लगे होंगे, कितने इसमें कर्म किया है उसने, अनंत किए हुए। तो इतना सब करने के बाद उसने हमको इससे जोड़ा हुआ है, और वो भी इसलिए कि हम इन सब को जान लें। पूरी की पूरी प्रकृति हमारे लिए कैसे प्रतिकूल है, हमारे लिए ये पूरी तरह से अनुकूल नहीं है। और इतना सारा हम, मतलब इतनी बड़ी प्रकृति को, इतनी अधिक को, छोटे से हम मच्छर जितने भी नहीं हैं, लेकिन इनको हम जान सकते हैं या जान लेते हैं। संपूर्ण प्रकृति के साथ ईश्वर की कृपा से, ईश्वर के ज्ञान से हम इससे विरक्त हो जाते हैं। जैसे इस अज्ञान की अवस्था में प्रकृति के एक एक कण से हमारा राग होता है, एक एक कण को हम छोड़ना नहीं चाहते हैं, इससे अलग नहीं होना चाहते हैं, इसको अलग करना नहीं चाहते हैं, लेकिन उसी एक एक कण को हमको ऐसा ज्ञान हो जाता है कि एक को भी नहीं चाहते, पूरी तरह से इससे हम एकदम से दूर रहना चाहते हैं, दूर से ही इसको दूर कर देना चाहते हैं, दूर से ही हमको लग जाता है बिल्कुल नहीं आना पास में। तो
इतना सारा ज्ञान बदल जाता है। उसी एक वस्तु से जिसके बिना कि हम एक क्षण भी रहना नहीं संभव समझते हैं, और उसी से हम करोड़ों लाखों वर्षों तक फिर हम बिल्कुल दूर रहते हैं, और कोई शोक, कोई पीड़ा, कोई बाधा, कोई पश्चाताप, किसी प्रकार की इसके प्रति हमारी कोई चिंता नहीं रहती है। तो इस कारण से वो भी हमारी एक सामर्थ्य है। जिस प्रकार से हम इसके पैर के नीचे यानी जूत के नीचे दबे हुए रहते हैं, लेकिन हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य है कि हम इसको अपने पैर के नीचे दबा सकते हैं। जैसे ये हमको फटकार देती है, हम भी इसको फटकार के फेंक सकते हैं, फेंक के रहते हैं। तो वो भी हमारी सामर्थ्य है। हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य है, इतना बल है, इतनी योग्यता हमारी है कि हम भी इसको दूर से ही उपेक्षित कर सकते हैं, करके रहते हैं, कर देते हैं। तो इस कारण से और दूर करने के बाद हम इससे इसके दुख से तो बचते ही, उल्टे और भी आनंदित रहते हैं। इस कारण से हमें अपने उस सामर्थ्य को जगाते रहना चाहिए, अपनी उस योग्यता को प्रकट करते रहना चाहिए, और अपनी इस दीनता को निरंतर हटाते रहना चाहिए, और उस स्वामित्व को बढ़ाते रहना चाहिए। तो इस प्रकार से यदि हम विचार करते रहते हैं तो कई तरह से भावनात्मक दृष्टि से भी ज्ञान होता है, उत्साह होता है, वैराग्य की स्थितियाँ बनती है। तो ऐसे सोचते विचारते रहना चाहिए।